हमारे यहाँ क्या है कि ग्राम पंचायत बरौं है। ये ग्राम पंचायत बरौं में एक आहारी टोला चंदपुर है, जिसमें अभी परसों घटना हो गई। घटना इसलिए हो गई है कि एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण, चूँकि 3 किलोमीटर का मार्ग है, पैदल चलने में वहाँ कम से कम 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं। इतना कीचड़ है, इसलिए उनकी मौत हो गई। इसलिए आज ये हमारे सब घर आए हुए हैं। हालांकि ये लोग हमारे 2 वर्ष से आ रहे हैं और इस रोड की हम निरंतर 2 वर्ष से अपने जनपद सीओ के माध्यम से जानकारी दी, जिला सीओ को दी, जनपद सीओ को दिया, कलेक्टर महोदय को दिया। आज तक ना तो कलेक्टर महोदय ने इस रोड के लिए सोचा, ना जिला सीओ ने सोचा। जनपद सीओ SK मिश्रा थे, हमने उनसे चर्चा की थी और बात उठाई थी कि हमारे ग्राम पंचायत में हमें कहा जाता है कि यहाँ का पैसा निकल गया है, इसलिए निर्माण कार्य नहीं होगा। तब हमने उनसे बात की थी कि भाई हम ये मानते हैं कि पैसा निकाला तो पैसा तो निकाला, सचिव, सरपंच और सब इंजीनियर और SDO, CO, इनके जानकारी में पैसा निकला होगा। ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, इनने तो कोई पैसा नहीं निकाला है, इनका क्या दोष? जबकि पैसा भी इस जनता का ही है। तो रोड बननी चाहिए, रोड बनाई जाए। अगर मान लीजिए ये जो कहते थे कि नहीं बनेगी, तब हम CO साहब से, SK मिश्रा जी थे, तब हमने कहा कि अगर बैंक लूट जाती तो क्या ग्राहक का पैसा नहीं दिया जाता? रेल की अगर पटरी चोरी चली जाती है तो क्या रेल नहीं बिछाई जाती दोबारा? तब उनने कहा आपका तर्क सही है। हमने कहा फिर आदेश करिए और रोड बननी चाहिए। जो पैसा निकल गया उनसे वसूली हो, फांसी हो, सजा हो या माफ़ हो जाए, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को सिर्फ चाहिए अपनी मांग है, रोड है, अपना अधिकार है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम इनकी मांग रख सकते हैं। हम इनकी मांग बराबर रख रहे हैं और रखेंगे, जब तक हमारी सांस चलेगी हम रखेंगे। लेकिन ऊपर के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जिला सीओ से मेरी बात कम से कम पिछले जो चले गए सीओ साहब, उनसे भी बात हुई है। उनने चिट्ठी लिखी थी, ओगेन पाड़े हमारे यहाँ सीओ थे, उनको चिट्ठी गई, उनने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दूसरे सीओ आए, नहीं की। अभी जो ये नए जिला सीओ आए, इनसे हमसे फ़ोन में 2-3-4 बार बात हुई, हम मिले भी, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक इनके लोगों की ग्राम पंचायत बरौं के काम के संबंध में नहीं ली गई। ये बड़ा दुखद घटना है। इस तरह की घटना 2-3 मोहल्लों में आए दिन होती हैं, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो हमारा निवेदन है शासन और प्रशासन से कि इस तरह की जो कृत्य हैं, और इनको 2-2 साल से पैसा निकल गया, पैसा भी हमारी ग्राम पंचायत, ऐसा अगर होता कि पैसा नहीं है, हम मान लेते हैं भाई पैसा नहीं है तो नहीं बन पाती, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। सिर्फ अड़ंगा ये है और बात ये है कि वहाँ का पैसा निकल जाना, तो इनका कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं, इस पब्लिक का कोई दोष नहीं। लगभग कितनी राशि से जो निकल गई? भैया, जब हमने शिकायत की थी, जब हम जनप्रतिनिधि नहीं थे, तब मुझे मालूम था, गांव के लोगों ने बताया था, हम भी उसी गांव के हैं, कि भ्रष्टाचार हुआ है। तब हमने जांच कराई, लिखित में दी। तब हमारी जानकारी में पोर्टल में, जनपद के ग्राम पंचायत के पोर्टल में हमने जब चेक कराया, तब हमको 46 लाख का राशि निकाली मिली थी। उस 46 लाख का हमने पूरा वीडियोग्राफी, पूरे बिल, पूरे वाउचर सब लेके, तब कलेक्टर थे इलैया राजा टी। मैं तो आज ये छाती में से धन्यवाद देता हूँ कि अगर अधिकारी आए तो इलैया राजा टी जैसे कलेक्टर आए और राहुल जैन जैसे कलेक्टर आए। उनने फिर हमारी बात सुनी, गंभीरता से ली, उनने 1 घंटे टाइम दिया। तब हाँ, एक बात उनने कहा था कि आप तिवारी जी, आप तो 1516 से उठा रहे हो, आपको 9-10 से आ जाना था। हमने कहा श्रीमान जी, मैं दलाल नहीं हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ, हकीकत है। तब उनने फाइल पढ़ी, फिर उनने जांच कराई, वो जेल भी गए, जमानत पे हैं। भ्रष्टाचार का उनके ऊपर मुकदमा लगा, सचिव बर्खास्त हुए, सरपंच जेल गए, फिर कोर्ट में मामला चला,
कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, क्या चल रहा है हमको जानकारी ज़्यादा नहीं है, पर कहते हैं कोर्ट में मामला ये चल रहा। तो इलाइजा राजा टी ने जिसकी जांच की थी वो प्रकरण यहाँ तक पहुँचा। तो इसके बाद हम चुनाव में आए, चुनाव लड़े, फिर हम कहने लग गए कि भाई रोड बनाओ, रोड बनाओ। रोड नहीं बनाई गई, आज तक रोड नहीं बनी जी। और जहाँ भी हम कहते हैं कि भाई इस रोड को बनाओ, इसको प्रस्ताव करो, वहीं सामने आ जाता है कि यहाँ का तो पैसा निकल गया है। ये कोई जवाब नहीं है। इसके बाद हमें पता लग रहा है कि 36 से 40 लाख फिर से निकल गया। वो 46 लाख का एक प्रकरण चल रहा है इनका न्यायालय में। फिर उसके बीच में इनको सचिव और सरपंचों को प्रभार दे दिया गया। तो जब प्रभार ये पाए तो 36 लाख 40 लाख फिर से निकाल लिए। आज की तारीख में बरौं में ऐसी कोई गली नहीं है जिसका पैसा न निकला हो। सिर्फ ये शब्द कह देते हैं कि इसका तो पैसा निकल गया है। तो ये सड़क नहीं बन पाती है, 2 दिन पहले एक मौत हो चुकी है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और इतनी सुशील और इतनी मेहनत वाली आंगनबाड़ी की महिला थी वो। जैसे महिलाएं बहुत हैं हमारे आंगनबाड़ी में, सब अच्छा काम करती, लेकिन उससे जैसा मेहनती हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं देखा। मेरे आंखों में आंसू आते हैं, और ये सिर्फ रोड की वजह से हुआ। नहीं तो हम उसको टाइम से ले जाते हो हॉस्पिटल पहुंचाते तो मौत ना होती।